तो आज की कथा महाप्रसाद है। आप नित्य प्रति तो प्रसाद पाते हो, आज जो कथा होगी उसकी विश्राम वेला में महाप्रसाद मिलेगा। और उस महाप्रसाद को एक साथ पान नहीं करना। कैसे पान करना है? हर घड़ी, हर समय, हर क्षण उसका पान करते रहना। यही होगा मनन। ये मत सोचना कि मैंने अपने घर को बनाया, मैं अपने पुत्रों को, पुत्रियों को चला रहा हूं। मैं नहीं चला रहा, ऊपर वाला चला रहा है। जिसने मुझे बनाया वही इनको बनाया है, वही चला रहा है। इस उद्देश्य से अपने जीवन में निरंतर भक्ति में लगे रहिए। सुख हो दुख हो, हर क्षण भगवान का, भगवान नाम का साथ मत छोड़िए, पुकारते रहिए प्रभु। क्योंकि ये कलिकाल है और कलिकाल में व्यक्ति की स्थिति कैसी है। एक संत ने बताया, जो नित्य प्रति सत्संग करते थे, एक सज्जन ने उनसे आकर के कहा कि हम भक्ति क्यों करें? जब भगवान दिखते ही नहीं है तो हम भक्ति क्यों करें? जब वो वस्तु ही नहीं दिखती, नजर नहीं आती, फिर भक्ति किसकी की जाए? करना उचित है। तो महाराज ने कहा कि बात तो उचित है आपकी। आपके पास कोई पैसा है, रुपया है? एक सिक्का था उनके पास, सिक्का दे दिया। एक कागज रखा, उस कोरे कागज पर एक शब्द लिख दिया, ईश्वर। ईश्वर लिख दिया और उस ईश्वर के ऊपर उस सिक्के को रख दिया। पहले पूछा कि क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि भगवान का नाम, ईश्वर दिख रहा है। सिक्के को रखने के बाद पूछा कि अब क्या दिख रहा है? अब तो सिक्का ही दिख रहा है, ईश्वर तो नहीं दिख रहे हैं। बोले उसी प्रकार जीव की स्थिति हो गई है कलिकाल में कि भगवान है तो, लेकिन माया रूपी सिक्के के कारण नजर नहीं आता, छिप गया है। तो उसे निकालने के लिए, उस माया के पर्दे को हटाने के लिए हम सत्संग सुनते, भगवान की ये कथा श्रवण करें। संसार में प्रभु हैं तो लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि माया बड़ी विचित्र है और इस माया से पार हम नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु की शरण में अंत में जाना पड़ता है और उनका स्मरण ही जीवन का आखिरी उद्देश्य हो। ये हर क्षण याद रखिए, भूलिए नहीं। संसार के कार्यों को भी करिए, लेकिन साथ साथ भगवान को भी भजिए, समय दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए अलग से समय मत निकाल, जो समय है उसी में समय दे दे। कोई भी कार्य करो, नाम निरंतर जपते रहो, नाम जप करते रहो। भगवान नहीं कहते कि आप स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहन करके ही मुझे भजो। भगवान कहते हैं तुम घर में काम भी कर रहे हो, पोछा झाड़ू भी कर रहे हो, उस समय भी मुझे भजो, हर क्षण भजो। जितना भजन होगा उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। और कथा का वास्तविक अर्थ ही यही है कि जीवन को सार्थक बनाइए।